हेलो फ्रेंड्स, प्रोसेस कॉस्टिंग के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. We are making solution for practical question. So I am using question number 9 from the BA Shah book. It is on page number 283. Question number 9, page number 283. Okay. It is the example of A, B, and C process are there. So I'm reading the question. You will find it on page number 283, BA Shah book. A product passes through three process A, B, and C. कोई एक प्रोडक्ट तीन प्रोसेस से पास हो रहा है ऐसा बता रहा है A, B, and C. The normal wastage of each process is as follows. Normal wastage के परसेंटेज भी हमें दिए. प्रोसेस A में 3%, प्रोसेस B 5% and प्रोसेस C 8%. वेस्टेज ऑफ प्रोसेस वाज सोल्ड एज फॉलोज. मतलब जो भी वेस्ट हो रहा है उसकी सेलिंग भी हो रही है और उसकी कितनी अर्निंग हो रही है वो बताया है हमने. प्रोसेस ए में जो भी वेस्टेज होता है वो 25 पैसा पर यूनिट में सोल्ड होता है. प्रोसेस बी 50 पैसा पर यूनिट एंड प्रोसेस सी 1 रुपीज पर यूनिट. 10,000 यूनिट वर इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोसेस ए एट कॉस्ट ऑफ ₹1. ओके, प्रोसेस ए में 10,000 यूनिट एट ₹1 पर हमने इश्यू किए थे. The other expenditure were as follows. Process A, B, and C के लिए sundry materials, labor, direct expenses, and actual output is there. Prepare the process account assuming that there were no opening or closing stocks. Also prepare the abnormal wastage and abnormal gain accounts. Okay, ये दोनों भी हमें बनाना है, abnormal wastage and abnormal gain account. तो सबसे पहले process A का account बनाते हैं. Okay, as in first video we had seen कि पूरी प्रोसेस को हमें शॉर्ट टर्म में डिवाइड करना है और हर एक पार्ट को बोलेंगे प्रोसेस अकाउंट. ओके, चलो. सो प्रोसेस ए अकाउंट. पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट यूनिट एंड अमाउंट. चलो देखते जाएंगे. We have introduced 10,000 unit in process A at ₹1. Okay, so material 10,000 unit and at ₹1. Okay, that is for our knowledge. तो ये भी होगा ₹10,000. ओके, नाउ अभी देखना है कि प्रोसेस ए के कितने एक्सपेंसेस है, तो वो नेक्स्ट पेज पर हमारे पास अवेलेबल है. सन्ड्री मटेरियल 1,000. अमाउंट की कॉलम में लिखेंगे सन्ड्री मटेरियल 1,000. लेबर 5,000. डायरेक्ट एक्सपेंस 1,050. डायरेक्ट एक्सपेंस 1,050. एक्चुअल आउटपुट. ओके, ये हम क्रेडिट साइड पर लिख देंगे सिर्फ. एक्चुअल आउटपुट देंगे transfer to
प्रोसेस बी एंड एक्चुअल आउटपुट हमें दिया है 9500। देखो ये 9500 एक्चुअल आउटपुट है। अभी वेस्टेज उसने दिया है कि नॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस ए में 3% होता है। ओके, तो इनपुट कैलकुलेशन कर लेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था और कितना हुआ, ये दोनों का हम कंपेयर करेंगे। सो विल गेट कि नॉर्मल वेस्टेज है या एबनॉर्मल वेस्टेज है। तो सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल वेस्टेज 3% ऑफ इनपुट यूनिट, तो 10,000 इंटू 3%, तो ये हो जाएंगे 300 यूनिट। 300 यूनिट, चलो यहाँ ऊपर लिख देंगे नॉर्मल वेस्टेज यूनिट में लिखेंगे 300। अभी कितने पैसे में सोल्ड होता है, तो 0.25 पैसा, तो उसकी अमाउंट होगी 75 रुपीज। 75 रुपीज में ही सोल्ड हो गए। ओके, चलो अभी आपको नॉर्मल प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन मतलब 10,000 यूनिट आपने इनपुट किए थे और उसमें से नॉर्मल वेस्टेज हो गया 300, तो 9700 यूनिट्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे। ओके, 9700 यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए थे। अभी कितने हुए, 9500 ही हुए, मतलब 200 यूनिट का वेस्ट हो गया। ओके, 200 कम प्रोड्यूस हुए, तो उसको बोलेंगे हम एबनॉर्मल वेस्टेज। ओके, सो कैलकुलेट कर लेंगे। एबनॉर्मल वेस्टेज is equal to 9700 minus 9500 is equal to 200. Dear friends, remember the previous video, first video जो प्रोसेस कॉस्टिंग था, उसमें हमने बोला था कि अगर आपका नॉर्मल प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज, और अगर आपका नॉर्मल प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन से कम है, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो उसको बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। तो यहाँ पर एबनॉर्मल वेस्टेज है 200 यूनिट का है, और ये प्रोडक्शन हम ये जो एबनॉर्मल वेस्टेज है वो नॉर्मल प्राइस पर ही कंसिडर करेंगे, नॉर्मल प्राइस पर ही। ओके, तो उसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट फॉर नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन, ये फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, लास्ट वीडियो में है। टोटल कॉस्ट माइनस जो भी नॉर्मल वेस्टेज की इनकम है उसको माइनस करेंगे, डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन की यूनिट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट कहाँ से मिलेगी, डेबिट साइड से मिलेगी आपको। डेबिट साइड पर जो भी एक्सपेंस है 10,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 1,050। ओके, तो इसको टोटल, इसका टोटल करेंगे वो हो जाएगा 17,050 माइनस क्रेडिट साइड पर हमारी अवेलेबल है 75 रुपीज जो इनकम है नॉर्मल वेस्टेज की, माइनस 75 डिवाइड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन की यूनिट लेना है। रिमेंबर नॉर्मल प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था, 9700। ओके, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं लेना है। तो यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगी आपकी 1.75 रुपीज, मतलब एक यूनिट प्रोसेस ए में बन गया 1.75। ओके, तो ट्रांसफर टू प्रोसेस बी ये हो जाएगा रुपीज 1.75। ओके, तो 9500 इंटू 1.75, इसका आंसर जाएगा 16,625। और अभी रिकॉर्ड करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज। अगेन एट रुपीज 1.75, जो प्राइस पर आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है वही प्राइस पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। और एबनॉर्मल वेस्टेज हमारा 200 यूनिट, एंड 200 इंटू 1.75 इट विल बी 350। ओके, सो अगेन गिव टोटल, ये यूनिट तो आपके हो गए 10,000 एंड टोटल कॉस्ट 17,050। ये आगे हमने टोटल किया था 10,000 17,050। ओके, अभी ये प्रोसेस ए का अकाउंट कंप्लीट हुआ है हमारा। उसने हमें बोला है एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन का भी हमें अकाउंट बनाना है। एबनॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल गेन, तो वो भी हम बना देंगे।
हेडिंग देंगे एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। अभी एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट आपको कहाँ बनाना है, तो नॉर्मली हम कहाँ बनाते हैं, जो जो प्रोसेस अकाउंट है उसी के इमीडिएट नीचे हम बना देंगे कि जो प्रोसेस का एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन है उसमें दो ही एंट्री होगी सिर्फ। एक तो एबनॉर्मल वेस्टेज हमने कहाँ लिखा था प्रोसेस अकाउंट में, ये था आपका क्रेडिट साइड पर, इसकी क्रॉस एंट्री होगी एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में डेबिट साइड पर। लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, जो प्रोसेस से आप लेके आए वो लिख देंगे, तो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए। अभी कितने यूनिट है हमारे, 200 यूनिट। ओके, और उसकी प्राइस हमने लिखी है 350। अभी मान लीजिए एबनॉर्मल वेस्टेज की प्रोडक्ट को अगर आप सेल कर रहे हो और उसमें से कोई प्रॉफिट अर्न हो रहा है, मान लीजिए 200 यूनिट आपके सेल हो रहे हैं 1 रुपीज पे, तो उसकी सेलिंग की जो भी अर्निंग है वो क्रेडिट साइड पर होनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हमने नॉर्मल वेस्टेज के ऊपर रिकॉर्ड किए, देखो ये नॉर्मल वेस्टेज हमने यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मल वेस्टेज को आपने सेल किया, तो वैसे ही एबनॉर्मल वेस्टेज के जो भी प्रोडक्ट अगर हम सेल करेंगे तो उसकी एंट्री होगी एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट में और वो लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, बट यहाँ पर नहीं दी है तो ये कहाँ पर जाएगा। अभी एबनॉर्मल वेस्टेज के प्रोडक्ट आपके सेल नहीं हुए, दैट मींस ये आपकी टोटल लॉस है, ये जाएगी P&L अकाउंट में। ओके, तो क्रेडिट साइड पर लिख देंगे लॉस transferred to costing P&L अकाउंट। और जो भी डिफरेंस है, अभी यहाँ पर डिफरेंस वही है 200 यूनिट एंड 350 रुपीज। ओके, 200 रुपीज यूनिट्स एंड 350 रुपीज, ये हमारा अमाउंट, ये हमारे यूनिट। ओके, सो 200 रुपीज, अगर कोई गेन होता है यहाँ पर तो क्रेडिट साइड पर लिखते हैं और बाकी जो भी डिफरेंस बच जाता उसको लेके जाते हैं P&L अकाउंट पे। ओके, चलो प्रोसेस बी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी याद रखना है प्रोसेस ए में से कितने यूनिट बचे, ये जाएंगे बी में। यहाँ पर हमने लिखा है देखो कि प्रोसेस बी में ये यूनिट लेके जाना 9500 एट 16,625। ओके, चलो प्रोसेस बी अकाउंट। चलो अभी अकाउंट बना लीजिए मेरे साथ। चलो अभी ये मैं हेडिंग में दे रहा हूँ पर्टिकुलर यूनिट लिखने, अमाउंट लिखने, पर्टिकुलर यूनिट एंड अमाउंट। चलो अभी प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में मुझे लेके जाना है, डेबिट साइड टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए। कहां से लेके आए हम, प्रोसेस ए से लेके आए थे, वहां पर क्या लिखा था प्रोसेस बी में लेके जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस ए में लेके आए हैं। कितने यूनिट्स बचे थे वहां पर, ऊपर से जाएंगे 9500 एंड 16,625। 9500 16,625, मतलब प्रोसेस ए की नॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल वेस्टेज हम वहीं पर छोड़ के आए और जितना फिनिश गुड्स रेडी हुआ था फॉर प्रोसेस बी वो हमने लेके आया प्रोसेस बी में। नाउ फॉर प्रोसेस बी ये जो स्टॉक है जो प्रोसेस ए से लेके आए वो कहलाएगा रॉ मटेरियल। ओके, फॉर प्रोसेस बी इट इज रॉ मटेरियल, प्रोसेस ए के लिए तो था वो फिनिश गुड्स। ओके, चलो नाउ प्रोसेस बी के लिए भी हम एक्सपेंसेस दिए हैं, देखेंगे सन्ड्री मटेरियल 1500, अमाउंट में लिख देंगे 1500, लेबर 8000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1188, एक्चुअल आउटपुट ये क्रेडिट साइड पर देंगे, एक्चुअल आउटपुट क्रेडिट साइड पर लिख देंगे, ट्रांसफर टू प्रोसेस सी
ट्रांसफर टू प्रोसेस सी 9100। अभी प्रोसेस बी में भी नॉर्मल वेस्टेज दिया, देखो प्रोसेस बी में नॉर्मल वेस्टेज है 5%, तो वो पहले कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल वेस्टेज 5%, तो 9500 इनपुट यूनिट के ही कैलकुलेट करना है माय फ्रेंड्स। तो 9500 माइनस 5%, ओके 9500 के 5% कैलकुलेट कीजिए। 9500 इंटू 5%, 475, ये कितने 5% है। ओके सो एक्चुअल प्रोडक्शन होना चाहिए था 9500 माइनस 475, तो आंसर इज 9025। इतना बनना चाहिए था, तो कितना बन गया? अरे तो ज्यादा बन गया। ओके 9025 बनना चाहिए था, 9100 बन गया, तो इसको बोलेंगे हम एबनॉर्मल गेन। ओके 75 यूनिट्स आपके कैलकुलेशन से ज्यादा बने तो अच्छी बात है, तो उसको बोलेंगे हम एबनॉर्मल गेन। तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एबनॉर्मल गेन यूनिट्स में, ओके उसकी अमाउंट हम उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे। ओके सो कैसे 9100 नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्शन है और नॉर्मल होना चाहिए था 1925, तो हो गए 75 यूनिट्स, ये हमारा एबनॉर्मल गेन, 75 यूनिट एबनॉर्मल गेन हुआ। चलो इसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन, देखो हर एक टाइम पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ नॉर्मल प्रोडक्शन, क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज डिवाइड आपको करना है नॉर्मल प्रोडक्शन की यूनिट से। ओके सो टोटल कॉस्ट आप डेबिट साइड पर देख लीजिए 16,625, टोटल कर लीजिए 16,625 प्लस 1500 प्लस 8,000 प्लस 1188। ओके तो ये हो जाएगा हमारा 27,000, सॉरी 27,313, ये हो गई हमारी डेबिट साइड की कॉस्ट। ओके उसमें से नॉर्मल वेस्टेज की इनकम हम माइनस करेंगे। चलो ये अभी लिखना बाकी है, इसकी भी एंट्री कर देते हैं। नॉर्मल वेस्टेज, चलो नॉर्मल वेस्टेज की यूनिट हमने आइडेंटिफाई की है 475, और प्रोसेस बी की आपको बुक में दी है कि प्रोसेस बी में जो भी नॉर्मल वेस्टेज है वो सोल्ड होते हैं एट 50 पैसा पर यूनिट, तो 475 इंटू 0.5, तो ये हो जाएंगे 237.5। ओके तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे 238, 50 पैसा कोई मांग में नहीं आएगा आपके पास। ओके तो राउंडिंग करके मैंने कर दिया उसको 238। चलो सो कॉस्ट डेबिट साइड का टोटल हमने किया था 27,313 माइनस 238। ओके 27,313 माइनस 238 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए था 9,025, तो 27,075 डिवाइड बाय 9,025 डिवाइड बाय 9,025। ओके सो पर यूनिट कॉस्ट है 3 रुपीज, एक यूनिट की कॉस्ट है 3 रुपीज, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 9100 इंटू 3, 9100 इंटू 3, तो ये हो जाएंगे 27,300। अब ये देखिए लॉजिक क्या बोल रहा है, डेबिट साइड पर कितने यूनिट है हमारे 9500, ओके दोनों साइड का टोटल तो इक्वल ही होना चाहिए, और क्रेडिट साइड की यूनिट आप देखो 475 प्लस 9100, तो ये सब होगा 9575। ओके 75 ज्यादा हो गया, ये ज्यादा क्यों है? इसका गैप हमने आइडेंटिफाई किया, देखो ये है एबनॉर्मल गेन। जैसे हमने प्रीवियस प्रोसेस ए में लिखा था एबनॉर्मल वेस्टेज क्रेडिट साइड पर, रिमेंबर नॉर्मल वेस्टेज एंड एबनॉर्मल वेस्टेज, वेस्टेज हमेशा होगा क्रेडिट साइड पर और गेन होगा डेबिट साइड पर। ओके तो डेबिट साइड पर लिखेंगे एबनॉर्मल गेन
कितने यूनिट है 75 और ये भी कंसिडर करेंगे एट ₹3। ओके, जैसे हमने एबनॉर्मल वेस्टेज प्रोडक्शन की कॉस्ट पर अप्लाई किया था, सेम एबनॉर्मल गेन प्रोसेस बी में भी ये जो ₹3 की कॉस्ट हमने आइडेंटिफाई की है उसी कॉस्ट पर हम अप्लाई करेंगे। तो 75 into 3 तो 225। अभी टोटल भी दोनों साइड का चेंज हो जाएगा। ओके, तो गिव टोटल। ओके, प्रोसेस बी में डेबिट साइड पर टोटल है 9575 एंड टोटल विल बी 27538। दोनों साइड का इक्वल हो ही जाएगा 9575 एंड टोटल विल बी 27538। ओके, सो ये होगा प्रोसेस बी। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ओके, एबनॉर्मल गेन अकाउंट हमें बनाना है। चलो अभी एबनॉर्मल गेन अकाउंट, चलो एबनॉर्मल गेन में भी देख लेंगे हम। जैसे एबनॉर्मल लॉस हमने लिखी थी डेबिट साइड पर बिकॉज वो प्रोसेस अकाउंट में थी क्रेडिट साइड पर। नाउ हियर द एबनॉर्मल गेन इज ऑन डेबिट साइड। प्रोसेस बी में एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड पर है तो इसको क्रॉस करके लेके जाएंगे क्रेडिट साइड पर। लिखेंगे बाय ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी, प्रोसेस बाय ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी 75 यूनिट्स एट ₹3 हमने कैलकुलेट किए थे 225। देखो ऊपर लिखा 75 एंड 225। अभी एबनॉर्मल गेन हुआ इट मींस नॉर्मल वेस्टेज आपका कम हुआ है। ये थोड़ा लॉजिकली समझना पड़ेगा आपको। एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है, एबनॉर्मल गेन है, सॉरी एबनॉर्मल गेन है तो आपका नॉर्मल वेस्टेज कम हुआ। कैसे कम हुआ ऊपर देखते हैं फिर से कि 475 यूनिट्स नॉर्मल वेस्टेज होने चाहिए थे बट आपके ज्यादा बन गए 75 ज्यादा यूनिट्स बने। इसका मतलब 400 यूनिट्स ही आपके नॉर्मल वेस्टेज हुए हैं। 75 तो उसमें ज्यादा बच गए। तो नॉर्मल वेस्टेज आप सेल करते हो देखो यहाँ पर। ओके 0.50 तो उतने आपके यूनिट्स कम हुए हैं तो उतनी अमाउंट ये हम यहाँ पर क्रॉस कर देंगे कि 75 यूनिट्स जो आपके ज्यादा इंक्रीज हुए उसकी आपको सेलिंग प्राइस नहीं मिलेगी। ओके, यहाँ पर हमने एंट्री की है 475 की बट एक्चुअल कितना 400 ही हुआ है। 75 तो आपके बच गए तो ये हम यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं। ओके, सो इन अ सिंपल वे एक मैंने क्रॉस एंट्री की है, ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, एक क्रॉस एंट्री की है। फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि 75 यूनिट्स ज्यादा बन गए इट मींस नॉर्मल लॉस उतनी कम हुई है और उतने यूनिट आप कम सोल्ड कर पाए हैं। 475 सोल्ड कर रहे हैं, अभी 400 ही बेचेंगे तो 75 यूनिट की सेलिंग प्राइस आपको कम मिलेगी। ओके, देखो प्रोसेस बी में बताया था कि नॉर्मल वेस्टेज हम बेचते हैं 50 पैसे पर यूनिट में तो उतने अभी कम सोल्ड करोगे तो इसके सामने हम सेट ऑफ कर रहे हैं इसको। ओके, तो लिखेंगे टू shortfall in sale of normal loss, to shortfall in sale of normal loss 75 यूनिट्स कम हमने बेचे हैं और नॉर्मल लॉस की प्राइस थी 0.50। ओके, तो इसको हम कंसीडर करेंगे 37.5 तो 38 में कर रहा हूँ। ओके, तो टोटल कर देंगे 225 75 75 225। ओके, जो भी डिफरेंस है ये हमारा प्रॉफिट है अभी। ओके, 225 तो प्रॉफिट था और उसमें से 38 को मैंने सेट ऑफ कर दिया तो बाकी बच गए जो भी प्रॉफिट है। ओके, तो 225 माइनस 38 सो ये हो गया 187। अभी जैसे एबनॉर्मल लॉस में हमने लिखा था कि ये लॉस है और पीएनएल में लेके जाएंगे, वैसे ये भी प्रॉफिट है और ये जाएगा पीएनएल अकाउंट में। लिखेंगे 2
ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। ओके, ये 187 हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। चलो, ये प्रोसेस बी भी खत्म हुआ। अभी प्रोसेस बी में से सी में ये आपको लेके जाना है 9100 एंड 27300। चलो, प्रोसेस सी का अकाउंट बना देंगे। प्रोसेस सी अकाउंट, चलो प्रोसेस सी अकाउंट में आगे देखेंगे। तो प्रोसेस सी में मुझे कैरी करके आना है वहां से प्रोसेस बी से जो भी बचे थे यूनिट। ओके, तो लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी। प्रोसेस बी से हम लेके आएंगे ओके 9100 यूनिट से, और उसकी प्राइस थी 27300। ओके, 9100 और 27300। ओके, चलो अभी जो भी एक्सपेंडिचर है प्रोसेस सी की उसको भी लिख लेंगे। ओके, सन्ड्री मटेरियल 500, लेबर 6500, डायरेक्ट एक्सपेंस 2009। एक्चुअल आउटपुट क्रेडिट साइड पर लिख देंगे एक्चुअल आउटपुट। ओके, अभी इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है तो लिख देंगे ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड स्टॉक। ओके, कितने यूनिट्स हैं 8100। ओके, चलो अभी नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पर फिर से देख लेंगे कितना है। नॉर्मल वेस्टेज 9100 माइनस, ओके, ये हमारी लॉस है यहाँ पर 8%। ओके, सो 9100 इंटू 8%, तो होगा 728, ब्रैकेट में लिख देंगे 8%। तो 9100 माइनस 728, तो ये हो गए 8372। ओके, अभी 8372 बनना चाहिए था, कितना बना देखो, कितना बना 8100। तो बाकी की जो भी गैप है उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। बट उससे पहले हम लिख देंगे नॉर्मल वेस्टेज की एंट्री कर देते हैं। नॉर्मल वेस्टेज एट रुपीज 728 यूनिट। अगेन फर्स्ट कॉलम है हमारी यूनिट की, सेकंड है अमाउंट की, और ये हमने सोल्ड किया एट ₹1। ओके, सो 728 इंटू 1 728। ओके, चलो कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन, चलो टोटल कर लेंगे 27,300 प्लस 500 प्लस 6500 प्लस 2009, तो टोटल होगा 36,309 माइनस 728 डिवाइड बाय
नॉर्मल प्रोडक्शन कितना होना जाएगा 8372। चलो तो 36309 माइनस 728 डिवाइड बाय 8372 इज इक्वल टू 4.25। एक्चुअल प्रोडक्शन की कॉस्ट हो गई हमारी 4.25। क्रेडिट साइड पर लिख देंगे 8100 इंटू 4.25, 8100 इंटू 4.25 इज इक्वल टू 34,425। Now we are having abnormal loss, तो ये क्रेडिट साइड पर लिख देंगे abnormal loss, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे एट 4.25 और उसके यूनिट हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ओके, ये करने बाकी है, कैलकुलेट कर ले रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस ओके कितने होने चाहिए थे 8372 होने चाहिए थे और हमने किए 8100, तो 272 ये हमारा डिफरेंस है। ये होंगे लॉस 272 इनटू 4.25, so 1156 ओके ये हो गई एंट्री हमारी। चलो टोटल कर देंगे, दोनों साइड सेम हो जाएगा। ओके it will 9100 and 36,309, 9100 36,309। ओके सो लास्ट एक अकाउंट बनाते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज। चलो एबनॉर्मल वेस्टेज हमने लिखा था क्रेडिट साइड पर, उसको लेके आएंगे डेबिट साइड पर टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस सी। ओके यूनिट लिखेंगे 272 and 1156, 272 1156, 272 1156। ओके नाउ ये यूनिट इसमें से कुछ सोल्ड आउट नहीं हुआ तो पूरी हमारी लॉस है, तो लॉस लिख देंगे बाय ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट यूनिट 272 1156। ओके चलो ये क्लोज हो गया। ओके सो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9 पूरा भी कंप्लीट हुआ। ओके सो थैंक यू।